Good morning, class 10th students. So I hope your vacations were very good. You enjoyed a lot. Now this is the time to study again. Before starting our topic, I want to tell you about the Google Meet procedure. According to a schedule, we are going to conduct this Google Meet by which you can show your home assignment. I hope that you have completed your home assignment. If you have not completed, then complete it very soon, by which you can show me whatever I have given to you. Okay, so now we are going through our next topic. Last time I have discussed about the heartbeat and pulse rate. Now I am going to start our next topic, that is blood pressure. Blood pressure, a simple definition: pressure at which blood is pumped in our body, around our body. It is known as blood pressure. वो प्रेशर जिसकी वजह से ब्लड को पंप किया जाता है हमारी पूरी बॉडी में, दिस प्रेशर इज नोन एज ब्लड प्रेशर. नाउ देयर आर टू फेजेस, two forms, or we can say two values by which we can indicate the blood pressure. First is the systolic pressure and another is the diastolic pressure. Okay, two synonyms are also given to show them that what is systolic and what is diastolic. Systolic means the contraction phase and diastolic means the relaxation phase, expansion phase. Okay, what is systolic and what is diastolic pressure? First, to tell you what is the difference between them, I want to tell you that it is the maximum pressure and it is the minimum pressure. Okay, now the pressure at which blood leaves the heart through the main artery, वो प्रेशर जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो कहाँ से कहाँ जाता है, हमारे हार्ट से हमारी आर्टरी में जाता है, हमारी एओर्टा में जाता है. दिस मैक्सिमम प्रेशर इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर. इस मैक्सिमम प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर. जब हमारे जो हार्ट के चैम्बर्स हैं जब वो फिल हो जाते हैं ब्लड से, तो और बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं वेंट्रिकल्स की वॉल पर, देन सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन, तो सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन हो जाते हैं और हमारा जो ब्लड है वो एओर्टा में चला जाता है, एओर्टा उसे पूरे में डोनेट ट्रांसफ़र कर देती है. इट मीन्स जब ब्लड हार्ट से बाहर निकल रहा है तब उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा है, उस समय हार्ट जो है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. एंड दिस प्रेशर, दिस हाईएस्ट प्रेशर बाय विच द ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम द हार्ट टू द आर्टरी, दिस इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर और दिस फेज इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन फेज. नाउ ब्लड लीव्स द हार्ट, सो आफ्टर इट, इसके बाद में, व्हेन द हार्ट रिलैक्स, जब हमारा हार्ट रिलैक्सेशन फेज में आता है एंड अगेन रेडी टू रिसीव ब्लड, फिर से ब्लड को रिसीव करने के लिए तैयार है क्योंकि खाली हो गया. जो पहले वाला ब्लड था वो ट्रांसफर हो गया, हाईएस्ट प्रेशर से वो चला गया आर्टरी में. अब जब हार्ट से ब्लड चला गया, देन द हार्ट कम इन द रिलैक्सेशन फेज एंड नाउ ऑल द चैम्बर्स आर एम्प्टी एंड दे आर रेडी टू गेट द ब्लड अगेन, दोबारा से वो तैयार है. सो दिस रिलैक्सेशन फेज, दिस मिनिमम प्रेशर इज नोन एज डायस्टोलिक और रिलैक्सेशन फेज. सो दीज आर द टू प्रेशर. नॉर्मली when we will give a unit to indicate the blood pressure, it is mmHg, that is millimeter mercury. इसमें हम इसको इंडिकेट करते हैं. हम नॉर्मल जो वैल्यू कंसीडर करेंगे यहाँ पर है 120 to 80 mmHg. ओके, इट मीन्स 120 आपका हाईएस्ट प्रेशर है नॉर्मल, दैट इज नोन एज सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन. एंड जो आपका ये 80 mmHg है ये है आपका मिनिमम प्रेशर, या हम कह सकते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, जो एक नॉर्मल बंदे का होता है. एक चीज़ और,
टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू द एज इट वेरीज, कंडीशंस के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग भी ये वेरी करता है, थोड़ा डिफरेंस शो करता है। अगर मैं नॉर्मली इसको लूँ तो ये जो प्रेशर है एक कॉमन प्रेशर वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, बिकॉज वी नो दैट एनवायरनमेंट इज़ गोइंग टू बी वार्म डे बाय डे। हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें जो हीट है, जो हॉटनेस है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये जो अगर आप देखोगे थोड़ा सा अपडेट के ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। जो नॉर्मल प्रेशर है अब हो गया है 130/90, इसको नॉर्मल माना जाता है। साथ साथ में आप देखोगे कि जो ब्लड प्रेशर है वो जो यंग पर्सन्स होते हैं उनमें थोड़ा सा कम होता है नॉर्मल से, वो उनके लिए नॉर्मल माना जाता है। और जो लोग थोड़ा सा 50 अबव एज में चले जाते हैं, थोड़ा सा अपनी ओल्ड ईयर एजेस में चले जाते हैं, उनका जो नॉर्मल प्रेशर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। वो हम यहाँ पर 130/90 कंसीडर कर सकते हैं। अब ये एक नॉर्मल चीज़ है कि एज के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना, बट सम टाइम दिस प्रेशर इंक्रीजेज अ लॉट। ये जो हाईएस्ट प्रेशर आपका सिस्टोलिक प्रेशर है, इट इंक्रीजेज अ लॉट एंड दिस हाई प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन। इस हाई प्रेशर को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में एक बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो सकती है अगर ये कंटिन्यूसली ऐसा रहे, तो दिक्कत ये हो सकती है ड्यू टू दिस हाई ब्लड प्रेशर द आर्टरी कैन बिकम बस्ट। हमारी जो आर्टरी हैं वो फट सकती हैं, बाय विच ब्लड क्लॉटिंग कैन अकर, जिससे ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, एंड पर्सन कैन सफ़र फ्रॉम हेमरेज, उसको हेमरेज भी हो सकता है। सो इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। इफ़ यू आर हैविंग दिस प्रॉब्लम देन यू शुड गो टू द डॉक्टर, टेक अ एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर लाइक हेमरेज in your body. So this is the blood pressure. Now I am going to discuss that how can we measure the blood pressure. हम blood pressure को कैसे measure कर सकते हैं. So to show you I am not having a particular sphygmanometer with me. मेरे पास कोई sphygmanometer इस समय नहीं है. So to show you I am using a diagram of S-Chan. S-Chan का मैं diagram आपको show कर रही हूँ जिससे आपको help होगी और आसानी से आप उसको समझ पाओगे. So here is the diagram of sphygmomanometer. This is the meter which helps to count the pressure, to calculate the pressure of our heart, of our systolic and diastolic phases. ये दोनों प्रेशर को मेजर में करने में हेल्प करता है. दिस इज नोन एज sphygmomanometer. Okay, along with this meter pump is there, pump होती है वहाँ पर, and it is connected by a pipe and it has a cuff, और उसमें एक कफ प्रेजेंट होता है. ओके, नाउ व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट आवर, वी वांट टू डिटरमाइन आवर ब्लड प्रेशर, दिस कफ इज पुट ऑन योर आर्म. ये जो कफ है वो आपकी आर्म पर टाई अप कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है. एंड बाय द आफ्टर द टाई अप ऑफ दिस कफ, इस कफ को टाई अप करने के बाद द प्रेशर स्टार्ट टू अप्लाई फ्रॉम दिस पंप से प्रेशर अप्लाई किया जाता है. After applying the pressure, we should concentrate on this machine when the pressure become 200 mmHg. जब प्रेशर 200 mmHg पर आ जाए, this artery become block. ये जो आर्टरी आपकी ब्रेंकियल आर्टरी, आर्म की आर्टरी, वो ब्लॉक हो जाती है उस समय फॉर अ माइन्यूट सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए. ठीक है, इट मीन्स हमने वहाँ पर ब्लड के फ्लो को रोक दिया, इतना प्रेशर अप्लाई किया कि वो आर्टरी ब्लॉक हो गई इस टाइम के लिए. आफ्टर दैट एट द सेम टाइम फर्स्ट व्हेन यू लीव दिस पंप, जब आप थोड़ा सा प्रेशर कम करते हो, एंड इफ़ यू पुट द स्टेथोस्कोप ऑन योर आर्म, यू कैन हियर द साउंड. आप एक साउंड सुनोगे ब्लड के गिरने की. दिस इज द साउंड ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर. क्योंकि पहले जब हमने 200 mmHg का उसको प्रेशर दिया तो आर्टरी क्या हो गई, ब्लॉक, मतलब ब्लड आना बंद हो गया. और जैसे ही हमने प्रेशर को कम किया तो हार्ट, हमारी आर्टरी से ब्लड गिरना शुरू हुआ. तो ये ब्लड किससे आएगा, बहुत हाई प्रेशर से आएगा. इट मीन्स उस समय हार्ट क्या कर रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन फेज में होगा. इसीलिए जो पहला प्रेशर आपने जब कफ को छोड़ा, इन्फ्लेट किया, तो जो पहला डिफ्लेट किया, तो जो पहला प्रेशर आपने मेजर किया स्टेथोस्कोप की हेल्प से, दैट इज नोन एज द सिस्टोलिक प्रेशर, हाईएस्ट प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर, और इन द कॉन्ट्रैक्शन फेज प्रेशर. ठीक है,
आप कंटिन्यूसली जो कफ है उसको जो पंप है उससे प्रेशर को कम करते जाएंगे और यहाँ स्टेथोस्कोप से साउंड को सुनते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ब्लड के गिरने की कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी. इट मीन्स द साउंड बिकम डिसअपियर. जो साउंड है वो डिसअपियर हो जाएगी. इट मीन्स द हार्ट कम इन द रिलैक्सेशन फेज. अब जो हार्ट है हमारा रिलैक्सेशन फेज में आ गया एंड दिस प्रेशर इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर. उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक प्रेशर. रिलैक्सेशन फेज आ गई आप. ठीक, मैं रिपीट कर रही हूँ पूरी प्रोसेस को. वी हैव अ स्फिग्मोमैनोमीटर विद अस. हमारे पास एक स्फिग्मोमैनोमीटर है एंड इट इज अटैच्ड विद अ कफ एज वेल एज अ पंप with the help of a tube. When we want to measure this blood pressure, then first we have to tie up this cuff on our brachial artery on our arm. Okay, after doing this we start to apply the pressure with the help of the pump, and when the pressure become the 200 mmHg, our artery, brachial artery become blocked. After doing this we have to start the deflate the pump. हम धीमे धीमे पंप को छोड़ते जाते हैं by which we can easily hear the first sound of blood. हम ब्लड की गिरने की पहली साउंड सुन सकते हैं with the help of the stethoscope. It means now the blood come into the artery with a very high pressure, so this pressure can be measured as, can be calculated as the systolic pressure or contraction phase pressure. Okay, now the process continues, and when there is no sound in the brachial artery, it means the sound when the sound become disappeared, it means the heart can come in the relaxation phase. It is ready to receive blood again. So this is known as the diastolic pressure or relaxation phase pressure. So this is the technique by which we can measure the blood pressure. Okay, next time we are going to discuss the lymphatic system and how do food and oxygen reach to our body cells. Till then, goodbye, have a beautiful day.